शेरू भाई, हाँ 7-10 की है दीदी, जी 7-10-75 की। जी जी। 10 मिनट हम योग करते हैं। ओम शांति। पद्मावती सिस्टर, आप योग कराने वाले हैं? योग आप कराएंगे दीदी? जी जी हिंदी में कर ले। जी। देखिए अपना संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, इस संगम युग का अंतिम स्वरूप। सारा पुरुषार्थ कर कर मैं अपनी मंजिल पर आ पहुंची हूं। और मैं ही साक्षी होकर मेरा ही संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप देख रही हूं। इस साक्षी दृष्टा में बेहद की शांति, जहां से मैंने अपना ये ब्राह्मण जीवन शुरू किया और अब मैं जहां पहुंची हूं अपने संपूर्ण स्वरूप, तो मैं देख रही हूं कि मेरा किसी देहधारी माना व्यक्ति के तरफ वैभव से संकल्प मात्र भी लगाव नहीं है। और सभी विश्व की आत्माओं को मैं सिर्फ रहम की दृष्टि से देख रही हूं। जैसे बाप दादा विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मैं विश्व सेवाधारी खुद को अनुभव कर रही हूं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी परीक्षा मेरी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। कोई परिस्थिति मुझे हलचल में नहीं ला सकती। ऐसी मैं संपूर्ण अचल अड़ोल ब्राह्मण बन चुकी हूं। विजय जैसे मेरे रोम रोम में बैठ गया है, संकल्प में बैठ गया है। मैं माना विजय। और त्रिमूर्ति तख्तनशीन त्रिकाल दर्शेपन की स्मृति मैं सहज भाव से अनुभव कर रही हूं।
भगवान के तीनों कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देखने वाली मैं स्मृति स्वरूप संपूर्ण ब्राह्मण बन गई हूं। नाम मात्र भी मेरे पास विकर्म का खाता नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। साक्षी होकर देख रही हूं। जिस कर्म का मैंने संकल्प किया तो यह अनुभव कि हुआ ही पड़ा है। मेरे अंदर जो पुराने संस्कार थे, जो स्वभाव जिसको मैं अपना समझ के बैठी थी, वो पुराना स्वभाव उन सब से मैं साक्षी और उपराम ऐसे मैं संपूर्ण ब्राह्मण खुद के स्वप्न और संकल्पों पे भी राज्य करने वाली राजा और अपने ही पुराने संस्कार और पुरानी कलयुगी दुनिया से बेहद का वैराग करने वाली त्यागी, वैरागी, बेहद की ऋषि, ऐसी मैं सर्व अधिकारी, सदा विजयी राज ऋषि बन गई हूं। संपूर्ण ब्राह्मण, ये मेरा ही स्वरूप मेरे सामने प्रत्यक्ष और मैं खुद साक्षी होकर देख रही हूं। मेरा ये बेहद का वैराग्य वाला राज ऋषि स्वरूप भाग्य भी है तो त्याग भी है, न्यारी भी हूं तो प्यारी भी हूं। कितना अनोखा पर सच्चा मेरा ये स्वरूप है। सच्चे स्वभाव में मैं स्थित हो गई हूं। सातों गुण प्रधानता को धारण किए हुए है, ऐसी मैं सतो प्रधान आत्मा बन गई हूं। अपने आप को आत्मा अव्यक्त स्वरूप में समझकर अभी मैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूं। ओम शांति।
ओम शांति सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति सभी को। आज का टाइटल है, आज 2 मुरली है, छोटी छोटी मुरली है। आज बाबा ने कहा है, बाबा अक्सर राजऋषि शब्द यूज करते हैं। इसका अर्थ बाबा ने आज इस मुरली में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। राजऋषि का अर्थ क्या है, कि कैसे बैलेंस, हर चीज का एक बैलेंस, कैसे हमको बैलेंस होकर के चलना है हर बात में, है ना। जैसा बाबा ने कहा है, अधिकारी भी हो तो साथ साथ वैराग्य भी। तो कैसे उसके बैलेंस करना है, कैसे हम उस बात को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में ले आना है ना। तो और बाबा ने आज महारथी भाइयों से जो मिला है, उनसे भी बाबा ने जो बातचीत किए हैं, कैसे बाप समान परमात्मा लव में पावरफुल होता है, उसके भी हम सुनेंगे आज की मुरली। तो पहली मुरली है, डेट 7/10/75 की है। टाइटल है, सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज्य ऋषि। टाइटल में ही बाबा ने बताए हैं कि सर्व अधिकार भी है और बेहद का वैराग्य वाला भी, उसको राज ऋषि कहते हैं। सदा विजयी बनाने वाले तथा सर्व अधिकारों का प्राप्ति कराने वाले रूहानी मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर निराकार शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? यह है राज ऋषियों की सभा। बाबा ने टाइटल दिए हैं कि कौन सी टाइटल? राज ऋषि। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, दोनों के लक्षण अलग अलग है। अभी हम सुनते जाएंगे और चेक करेंगे कि वो लक्षण क्या है, राज का लक्षण क्या है और ऋषि का लक्षण क्या है, वो दोनों का कैसे बैलेंस हमारे जीवन में। फिर बाबा कहते हैं, वह है भाग्य, वो है त्याग। राज माना भाग्य है, राज्य अधिकारी, और ऋषि माना त्याग, वो है सर्व अधिकारी, और वो फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का न्यारा प्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं, है ना। प्यारा भी और न्यारा भी कर्मों में दिखाई देता है। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्मेंद्रिय पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। इस समय स्व पर राज्य माना हमारी कर्मेंद्रिय पर जो राज्य हम करते हैं, फिर भविष्य में हमें वो तख्त मिलता है राज्य करने का। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। बाबा पूछ रहे, जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग्य अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है ना। जितना वो राज्य की खुशी है उतना ही वो स्मृति रहती है वैराग्य की। बाबा पूछ रहे, दोनों का बैलेंस है। वो एक स्वरूप याद रहता है, दूसरा भूल जाता है।
इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद का वैरागी बन गए हो? बाबा यहाँ बच्चों से पूछ रहे, वो अभी भी वह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है? ये कब्रिस्तान अनुभव होता है, ये लक्षण है। बाबा ने ये लक्षण बता रहे कि आप राजऋषि हो, तो ये जो बाबा अभी जो पूछ रहे, क्या ये दिखाई देता है? ऐसा ये कब्रिस्तान अनुभव होता है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान अनुभव होता है, सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती है, या सिर्फ कहने मात्र है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं हम सब बच्चों से। ये सब मरे पड़े हैं, अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक ये वह अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। ये बाबा ने अंडरलाइन किया। जब तक इस दुनिया को देखते हुए अगर ये कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, अगर ये अनुभव नहीं होता है तो तब तक वो बेहद का वैरागी वृत्ति नहीं बनेगी। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते हैं, इसलिए ही गायन है शमशानी वैरागी। माना वो कुछ सेकंड, कुछ समय के लिए होता है ना। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो कुछ समय तक उसके दुख में रहते हैं, लेकिन फिर बाद में कुछ समय के बाद अपना नॉर्मल में आ जाते हैं, तो वो शमशानी वैराग्य होता है। लेकिन बाबा यहाँ बेहद के वैराग्य की बात कर रहे हैं। तो जब तक ये दुनिया शमशान है, ऐसा अनुभव नहीं होगा, तो सदा काल का बेहद का वैराग्य ये अनुभव कैसे होगा? बाबा हम बच्चों से ये पूछ रहे, बल दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया यहाँ देखते हुए, है ना, कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, ऐसा अनुभव होता है? फिर बाबा पूछते अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हूं, ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे, तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा, उतना ही बेहद के वैराग्य के नजारे, है ना। जितना राज्य के नशा, उतना ही बेहद के वैराग्य के नजारे, दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। दोनों होना चाहिए, बाबा कहते ना, बैलेंस। ऐसा ना हो कि बाबा कहते हैं कि एक स्वरूप हो दूसरा भूल जाए, नहीं, तो भी राज ऋषि का टाइटल नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा, बाबा ये अंडरलाइन करते, उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा ना। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा, उतना ही नई दुनिया वो सामने दिखाई देगा। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति वो क्या है? बाबा कहते हैं अर्थात नशा और निशाने। वो निशाने क्या है? बाबा कहते हैं दोनों ही स्पष्ट होंगे। अगर संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति है तो वो क्या है? बाबा ने कहा निशानी अर्थात संपूर्ण स्टेज। तो हमारा संपूर्ण स्टेज क्या है? फरिश्ता कहे या उससे आगे जाए तो देवी देवता कहे, है ना। तो पहले फरिश्ता बनना है ना। फरिश्ता माना जो इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा ने कहा जो नशे में रहता है, ऐसे नशे में जो रहने वाले हैं, उनके सामने वो निशाना क्या है? हमारा संपूर्ण स्टेज,
संपूर्णता की, है ना। तो बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज वो दिखाई देगा, जैसे हम इन स्थूल आंखों से देख रहे हैं वैसा हमें अनुभव होगा। जब सामने दिखाई देती है, हा? जब इन आंखों से जब हमको सामने दिखाई देती है, बाबा पूछते हैं, तो फिर कोई संकल्प नहीं उठेगा कि ये वस्तु है कि नहीं है, क्या है, वह कैसी है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण बाबा कहते, मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, वह संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये बाबा स्पष्ट करते, जब कोई स्थूल वस्तु जब कोई सामने दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, तो प्रश्न नहीं उठता है ना, क्योंकि जो सामने दिखाई दे रहा है। उसी तरह बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज की जो निशाना है, वो सामने देखने के कारण, सामने जो दिखाई देता है इस आंखों से हमको सामने, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, ये प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ हमको बताया है ना। वह निशानियां क्या होगी वो जानते हो, वह अनुभव करते हो। यहाँ अनुभव करने की बात है ना, सिर्फ जानना नहीं है, आपको अनुभव भी करना है। पहली निशानी बाबा बता रहे क्या निशानी होगी, पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा, ये पहली निशानी। संपूर्ण स्टेज के लिए ये पहली निशानी। फिर सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे, ये बुद्धि में रहेगी। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे, है ना, दूसरों को रहम से देखना। बाबा ने कहा है सभी आत्माओं के ऊपर रहम करना तो ये भी एक निशानी है। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवादारी अनुभव करेंगे, है ना। हर परिस्थिति, ये सारी निशाना बाबा बता रहे, हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हर कर्म करेंगे, है ना। ये स्मृति में रहेंगे कि मैं अधिकारी आत्मा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे, त्रिमूर्ति तख्त नशीन विष्णु, है ना, उनके तख्त नशीन त्रिमूर्ति बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर की बाबा बात कर, तो वो तीनों कर्तव्य की बुद्धि में रहे। त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्म बनाएंगे। देखो कितनी सारी निशाना बाबा बता रहे, ये सारी चीजें होगी तब हमारा वो संपूर्ण स्टेज होगा। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा, हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। ये है निशानियां भी और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राज ऋषि। अक्सर बाबा मुरलियों में कहते हैं राज ऋषि, मेरे राज ऋषि बच्चे, राज ऋषि का टाइटल हमको देते हैं।
तो सही मायने में इस मुरली में राज ऋषि का अर्थ क्या है वो बाबा ने इतना स्पष्ट अच्छी तरह से समझाया कि किसको हम राज ऋषि कह सकते हैं। ये सारी जो बाबा ने अभी जो निशानी पढ़ा है, ऐसे राज ऋषि बने हो ना, विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, अधिकार स्वरूप समझकर त्रिकालदर्शी बन, त्रिमूर्ति तख्त नशीन, है ना। तो ये सारी चीजें फिर बाबा ने कहा ऐसे राज ऋषि बने हो। टाइटल तो राज ऋषि का मिला है ना, जो टाइटल है वही प्रैक्टिकल भी है ना, बाबा पूछते हैं, वही प्रैक्टिकल में है ना। ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ब्राह्मण, जब हम कहते हैं हम ब्राह्मण है, हम बीके है ना, तो ये सारी चीजें हम पर लागू हो जाती है। कहना, करना, सोचना, बोलना, सुनना, स्वरूप में लाना, सब ब्राह्मण हो ना। एक सेकंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो, स्थित कर सकते हो। बाबा पूछ रहे ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है। शरीर से डिटैच होना, अपने आप को देखना। जैसे शरीर में आना अति सहज है, अति सहज अस्वतः और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी जैसे बाबा ने हमको जो ड्रिल दिए हुए हैं, साकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ऐसे मिलिट्री को जो ऑर्डर मिले उस पोजीशन में उनको वो पोजीशन में रुकना है, रहना है। ऐसे बाबा कहते हैं आप कौन हो? रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजयी होगी, बाबा पूछ रहे। जिस घड़ी परिस्थिति आई उस समय अगर रेडी होने में समय लगाएंगे तो विजयी होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। इसलिए बाबा पहले से ही एवर रेडी रहने का प्रैक्टिस करने के लिए बाबा कहते हैं, क्योंकि समय पर नहीं होगा। अगर पहले से किया हुआ होगा ये प्रैक्टिस, तो जिस घड़ी वो परिस्थिति आती है उस घड़ी तुरंत हम अशरीरी हो सकते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते ऐसे सदा सर्व अधिकारों के नशे में रहने वाले संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वराज्य और विश्व के राज्य के नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी मुरली के विशेष तत्व क्या है सुनेंगे। एक तरफ सर्व अधिकार है ना, मुरली के सार है ये सारे। एक तरफ सर्व अधिकार, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का बैलेंस रहने वाला ही राजऋषि कहला सकता है। अपने को डबल राज्य अर्थात स्वराज्य अर्थात सर्व कर्मेंद्रिय पर राज्य और भविष्य विश्व के राज्य का अधिकारी समझकर चलते हो। तीसरी पॉइंट, आसार संसार अनुभव होता है, माना जिसमें कोई सार नहीं, ऐसे समझकर चलते हो। या अब तक भी कोई सार दिखाई देता है? ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्र दाखिल है।
जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक बेहद के वैराग्य नहीं बन सकते। फोर्थ पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। फिफ्थ पॉइंट, संपूर्ण स्टेज की गुह्य निशानी ये है कि पुरानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव का अनुभव नहीं होगा और हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। है ना, सारा मुरली का ये सारे 5 पॉइंट में सारी मुरली का सार आ गया। अब हम दूसरी मुरली पढ़ेंगे, छोटी सी मुरली है। इसमें बाबा ने महारथी वत्सों का अलौकिक मिलन, है ना, कर्म बंधनों से मुक्त, ये भी 7/10/75 की मुरली है, ये भी उसी डेट की मुरली है। शायद महारथी भाई बहनों से बाप दादा ने मिलन बनाए। कर्म बंधनों से मुक्त दिलाने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, विश्व की सेवा में तत्पर, निराकार, जन्म मरण रहित अमरनाथ शिव बाबा महारथी बच्चों के सम्मुख बोले। महारथी और सब बच्चे अमृत वेले जब रूह रिहान करते हैं तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता है। देखो बाबा आज अंतर बता रहे, महारथी क्यों कहलाते हैं। ये जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये कहावत किस रूप में होगा, किस रूप में रॉन्ग है ना, लीन हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, रॉन्ग किस रूप में होगा। आज बाबा कहते हैं क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है, सिर्फ लीन शब्द नहीं है लेकिन लवलीन, लवलीन कहना है, लेकिन मनुष्य ने लीन कहा दिया, मैंने अस्तित्व मिटा दिए। यहाँ बाबा कहते हैं लवलीन कहना है। एक शब्द है लीन, एक लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या के निकलते हैं, ये तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्द को उन्होंने इस रूप में ले लिया है, ये बाबा क्लियर कर रहे। लीन नहीं कहो, लवलीन हो गए हैं परमात्मा की प्यार में। ये जो गायन है कि ये एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, ये है जैसे कि महारथियों का मिलन। तो बाबा ये अंतर बताते कि महारथी क्यों बने, कैसे बने, क्योंकि उनका मिलन है, वो लवलीन हो जाते हैं परमात्मा की याद में, इसीलिए वो महारथी है। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, समा जाना माना स्वरूप बन गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को ज्यादा होगा। ऐसे पावरफुल अनुभव जो बाबा ने ऊपर सुना है ना अनुभव, उनको ज्यादा होगा। बाकी और जो है वो खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये, ये अंतर है। बाबा ने कहा महारथी बैठे और समा गए और बाकी युद्ध करते रहेंगे बाबा से मिलन मनाने के लिए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव होगा, है ना। जैसे हम दादियों को देखते थे, उनमें और बाबा में कोई अंतर नहीं। ऐसे ऐसे स्टेज लास्ट क्लास में वो स्टेज अनुभव हुआ ना, तो बाबा वही कह रहे, साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, अर्थात अपना निराकार स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है ना। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन।
हाँ बहन। श्वेता बहन बोलिए आप, मुझे नॉलेज नहीं है, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। पद्मावती सिस्टर, दो हाँ पार्ट में मुरली पढ़ते हैं, सो ये सेकेंड अच्छा, पार्ट है, कल पढ़ेंगे। ओके ओके, सॉरी। हाँ ओके बहन, ओके। ओके ओके जी। ओम शांति, ओम शांति। साइलेंस में रहेंगे 1 मिनट, फिर हम मुरली पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कोई पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं आप, बोलिए सौम्या बहन। तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली से बाबा ने बोला है कि अपने को राज ऋषि बनने के लिए तो एक तरफ सर्व अधिकारी और दूसरे तरफ बेहद की वैरागी, इन दोनों का बैलेंस रखना है। तो सर्व अधिकारी, इसके लिए तो हमें स्व पर राज करना है कि इन कर्मेंद्रियों जो है हमारे, उन पर राज करना है। और जितना जितना हम राज का नशा होगा हमारे को, उतना उतना हमें बेहद का वैराग्य के वैरागी बनते जाएंगे। तो और फिर बाबा ने बोला है कि पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद की वैरागी बनना है। तो ये पुरानी देह और दुनिया, ये कब्रिस्तान और और मेरे मरे पड़े हुए, जब तक ये सब अनुभव हम नहीं करेंगे तब तक हम बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। जी जी। तो जी हाँ, और जितना हमारा राज्य का नशा होगा उतना हमें बेहद का वैरागी हम बनते जाएंगे। ओम शांति। दीप्ति बहन बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने हमें राज ऋषि का टाइटल दिया है, तो बाबा ने कहा अब उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है। और प्रैक्टिकल में लाने तब होता है जब हम जो सुना उसको हम स्वरूप में ले आए, और जो कहा वो उसी टाइम करें, जो सोचा वो ही बोलें। तो ये जब तीनों चीजें होंगी तब हम राजेश ऋषि प्रैक्टिकल में बनेंगे। ओम शांति। जैसे आपने कहा कि सुनना और स्वरूप बनना, तो सुनना और स्वरूप बनने के बीच में क्या करना पड़ेगा? कौन सी चीज है जो सुनने के बाद हम उसका स्वरूप बन सकते हैं? कौन सी प्रोसेस है वो? बोलिए ब्रह्मा कुमारी कविता बहन। ओम शांति दीदी। तो पहले जैसे कि सुनना है, और बीच में जो प्रोसेस चलती है वो है उसको अच्छी तरह से समझना। और वो समझ जब भी आएगी हम उसके बारे में डीपली मनन चिंतन करेंगे, और विचार सागर मंथन करेंगे कि कैसे वो पॉइंट को मैं अपने लाइफ में यूज करूँ, माने उसे धारणा करूँ। तो तब स्वरूप हम बन सकते हैं। तो बीच का जो प्रोसेस है यही रहेगा, मनन चिंतन करते हुए उसे प्रैक्टिकली यूज करना, तब वो हमारे जीवन में आ जाए जी। और हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि अपनी घुट तो नशा चढ़े, है ना? वो पॉइंट को, अगर उस पॉइंट का पॉइंट बनना है, मनस उस पॉइंट का स्वरूप बनना है, तो उस पॉइंट 10 दिशाओं में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा,
उसको अपने तरीके से समझना पड़ेगा और इजी कर कर हम उसको प्रैक्टिस में लाए। प्रैक्टिस में लाने से ही प्रैक्टिकल स्वरूप बन पाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी विधि जहाँ हमें लगती है कि अ, जो बाबा कहता है कि हर कर्म आप, मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ टैली करके देखो कि अगर इस सिचुएशन में इस जगह पर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करते, और एग्जैक्टली मुझे वो करना है, वैसी कोशिश करनी है ना। क्योंकि बनना किसके समान है, बाप समान बनना। ब्रह्मा बाबा बाप समान बना है और मुझे भी वैसे बनना है। जी राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया राज ऋषि अर्थात जितना राज्य का नशा उतना पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य भी होना चाहिए। जैसे जैसे ये पुरानी दुनिया आपको कब्रिस्तान अनुभव होगी ना, उतना ही ये नई दुनिया अर्थात परिस्तान आपको सामने दिखाई देगा। तो त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट दिखाई देगा। ये है राज ऋषि की बाबा ने आज डेफिनेशन बताई। ओम शांति। जी अभी जैसे राजेंद्र भाई ने कहा कि जितना जितना दुनिया कब्रिस्तान दिखाई देगी, तो ये कब दिखाई देगी, इसके लिए कौन सी विधि हम फॉलो करें। अच्छा पहले गौरी बहन आप करें, फिर हम हाँ, इसके ओम शांति दीदी जी। एक्चुअली बाबा ने आज बताया कि एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, मतलब हम दो अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें हैं। राज्य का नशा भी होना चाहिए तो दूसरी तरफ त्याग भी होना चाहिए। मतलब अपने आप को और इस संसार को शरीर विरहित समझना है, आत्मा समझना है हमें। ओम शांति। जी तो दुनिया को कब्रिस्तान समझने के लिए कौन सी विधियों को, कौन सी युक्तियों को, कौन सी स्मृतियों को हमें खुद के जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने तो ये बताया, बट उसकी विधि बाबा के ही हिसाब से हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। अंजलि बहन बोलिए। मैं आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है कि एवर रेडी रहना है और वो प्रैक्टिस अभी से बार बार करनी है। ऑर्डर मिले तो प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, समय नहीं लगाना है। इसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी ओम शांति। शांता बहन बोलिए। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, जैसे आपने पॉइंट बताया कि ये जो बेहद का वैराग्य है उसके लिए विधि क्या प्रैक्टिस करनी होगी, तो आज की साकार मूली अगर देखा जाए तो बाबा ने कहा फिक्र कब होती है, जब बाबा की याद नहीं रहती और ड्रामा याद नहीं रहता, राइट। तो अगर ड्रामा के पट्टे को हम पकड़ के चलें तो ये तो निश्चित है कि दिन के बाद रात, आई मीन टू से रात के बाद दिन होना ही है। तो अभी जैसे कलयुग का अंतिम समय है तो सतयुग आने वाला ही है। तो और ये मेरा 84वां जन्म है, लास्ट जन्म है, और इसके बाद तो मुझे वापस घर जाना ही है। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर ड्रामा पर निश्चय है और बाबा पर कंप्लीट निश्चय, तो ये भी जैसे कि ये बुद्धि में बैठ जाए तो वो जो बेहद का वैराग्य है वो आ ही जाएगा। अच्छा, तो बाबा ने कब्रिस्तान बोला कि कब्रिस्तान लगना चाहिए आपको, उसके लिए सबसे पहली विधि, ये तो बहुत आगे वाली बात हम ऐसा पर्सनल समझते हैं, मतलब है ये, बट शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कब्रिस्तान दुनिया हुई है ऐसे। चलो दीप्ति बहन बोलिए, आपने जी हैंड जब ये जी जी ओम शांति, जब ये स्मृति रहेगी कि हमें मिला कौन है, हमें क्या मिला है और हम कितने भाग्यवान हैं, तो अब इन देहधारियों से हमें क्या चाहिए। तो उससे बहुत वैराग्य आता है कि बस अब क्या, अब इनसे हमें क्या लेना है। हमें तो बाबा ही मिल गए, परमात्मा ही मिल गया, हर अच्छा, चीज का ज्ञान मिल गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगी ऐसा आपके हिसाब जी से, ऐसा मेरे को लगता है, वैराग मेरे आने को। के लिए वो जी नशे की पॉइंट है ना ये, जहां तक हम समझ पा रहे हैं दीप्ति बहन, कि मिला कौन है, इससे नशा ज्यादा आएगा या वैराग आएगा।
नशा नशा आएगा तो वैराग भी आएगा, ऐसा मुझे मतलब, लेकिन लगता ये, है। लेकिन नशे की पॉइंट है ना ये, थोड़ी जी सी जी जी ज्यादा जी नशे जी की, कि कौन मिला है? भगवान जी मिला है। तो वैराग से ज्यादा हमें नशा चढ़ेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है। जी जी हाँ। तो जैसे हमें पर्सनली लगता है कि कब्रिस्तान बोला, और बाबा क्या बोलता है, कौन सा महावाक्य बाबा ज्यादातर बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना? तो माना ये देह मेरा क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। कब्रिस्तान की शुरुआत मुझे अपने से करनी पड़ेगी, कि कब्र दाखिल थी और फिर से मुझे कब्र दाखिल होना है। हो गई हूं, ये देह मेरी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, डिटैच्ड, अपनी ही देह से मरी पड़ी हूं। और कौन से? अपने ही पुरानी स्वभाव संस्कार, जो बाबा ने आखिरी में वो मुरली में बोली है ना, निशानियां, 9-10 निशानियां है। तो उसमें क्या बोला है बाबा ने, पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करें, विकर्म का खाता समाप्त। हाँ? और किसी भी व्यक्ति, वैभव और संकल्प मात्र भी लगाव नहीं होगा। तो उसके लिए किसी और से लगाव नहीं, जैसे बाबा कहते देह और देह के सब संबंधियों को भूल कर मुझे याद करो। तो पहले किसको मारना पड़ेगा? शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? दुनिया को अगर कब्रिस्तान समझना है, जैसे विश्व परिवर्तन के लिए बाबा कौन सा महावाक्य पहले बोलता है? कौन सा महावाक्य स्वयं बोल? परिवर्तन, स्वयं हाँ, परिवर्तन से विश्व स्वपरिवर्तन। परिवर्तन। हाँ। तो इसी आधार से देखो, अगर दुनिया को कब्रिस्तान समझना है, और वैसे तो बाबा कहते तुम्हें मैं कब्र से जगाने आया हूं, लेकिन फिर से कब्र में डालने के लिए आया है कि बच्चे तुम मरे पड़े हो। किस किस भाव से मरे पड़े हो? पुराने स्वभाव, जो तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं, जिसको तुम अपना समझ के बैठे हो। रावण का दिया हुआ, मध्य में दिया हुआ स्वभाव, आसुरी संस्कार, इनसे तुम्हें मरना है ना, इनसे मरना है। और जब तक हम इनसे नहीं, क्योंकि देह भी क्या है, विकारी देह है ये हमारी। और एक बार नहीं, 63 जन्म इस विकार धारण किया हमने। तो इस देह से मैं न्यारी हूँ, हाँ, इस देह से मरी पड़ी हूँ, तो ही मुझे, मैं अपने आप को आत्मा समझ पाऊंगी। आत्मा समझना माना जी उठना, देह समझना माना मर जाना। और हमारा ये कौन सा जन्म है? मरजीवा जन्म। हाँ, मरजीवा जन्म। तो किससे मरना है और किस में जी उठना है, यहां अगर हम अपने आप को क्लियरिटी नहीं देंगे तो वैराग आएगा ही नहीं। और नशा और निशाना, और फिर छोड़ना क्यों है, मिला कौन, फिर वो नशा चढ़ेगा। ठीक है। वैराग जो राज ऋषि बाबा कह रहे हैं ना, और किस पे राज करना है, देखो राज करने के लिए इतनी सारी बातें दी है बाबा ने, इतनी सारी बातें दी। जो आखिरी पैराग्राफ है ना, वो फिर से सब पढ़ लेना। जो पहली निशानी ऐसे बोला है ना बाबा ने, तकरीबन 10-11 निशानियां बाबा ने उसमें दी हुई है कि क्या क्या मुझे दिखना चाहिए मुझे अपने आप में। अब मेरे स्वप्न वहां तक पहुंचे हैं क्या, या स्वप्न में भी किसी के साथ मुझे लगाव लगता है? और लगाव लगता है तो वो पुरानी दुनिया से संबंधित है या नई आने वाली दुनिया से संबंधित है? ठीक है। क्योंकि अब जैसे मधुबन जाते हैं तो ट्रेन से हमें क्या दिखते हैं, वो मधुबन की पहाड़ियां दिखती है, तो देखो मन कैसे गदगद होने लगता है। तब घर नहीं खींचता, तब मधुबन खींचता है। और घर की तरफ जाते हैं तभी भी मधुबन खींचता है। ऐसे लगता है नहीं, नहीं जाना है। फिर बाबा के महावाक्य बड़े जोर से याद करने पड़ते, नहीं बच्चे जाना, घर ग्रह में रहना है, बादल भर कर जाएंगे तो बरसेंगे ना। फिर अपने आप को ही हम आथत देते हैं, नहीं? तो हम ये समझे। ठीक। ओम शांति बहन, मैं कुछ ऐड करूं मैं ऐसा? बोलिए बोलिए। हाँ,
जैसे बाबा ने आज कहा है ना कि राज ऋषि माना राज्य, मतलब आज की जो साकार मूल्य में भी बाबा ने कहा है ना कि कुछ भी हो जाए, है ना, हम मरे तो भी हलवा खाए, ऐसा एक वाक्य जो बाबा हमेशा कहते हैं। माना इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमको सिर्फ बाबा को याद, बाबा को देखना है ना। और बाबा से जो प्राप्ति, जो नशा जो मिली, बाबा मिला तो सब अधिकार मिल गया हमको, सब कुछ। जब सब कुछ मिल गया तो पुरानी दुनिया से वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि पुरानी दुनिया को अगर पुराने संस्कारों को अगर साथ में लेंगे तो बाबा से जो मिलना है वो अधिकार वो नहीं मिलेगी, बाबा ने आज कहा है। इसीलिए बाबा से अगर सब अधिकार लेना है, भविष्य में राजपद पाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो हमें हर चीज को साक्षी होकर के देखना, हर खेल को। जैसा 5000 वर्ष का ये ड्रामा चल रहा है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट प्ले हो रहा है, हमें क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाना। साक्षी, ये एक शब्द को अंडरलाइन करना है। हर चीज को साक्षी होकर के देखेंगे तो हमको इफेक्ट नहीं होगा, तब हम कब्रिस्तान की तरह हम देख सकते हैं और परिस्तान हमारे सामने दिखाई दे। ओम शांति। दीदी बोलिए शेयर मीनू करें। बहन, बोलिए मीनू बहन। ओम शांति दीदी। एक लेख पढ़ा था ज्ञान अमृत में, उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति के बारे में जो पानीपत के भारत भाई जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि हम कह तो देते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, लेकिन उसके लिए भी 12 पॉइंट्स उन्होंने बताए। उन्होंने बताया वैराग्य एवं तपस्या का बड़ा गहरा संबंध है, और वैराग्य हमें किन किन चीजों से आना है। पुरानी देह का वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुराने संबंधों से वैराग्य, पुराने संस्कार स्वभाव से वैराग्य, फिर है पुराने समाचारों से वैराग्य, क्योंकि हम पुरानी बातें कुछ कुछ याद करते रहते हैं, जो बीत चुके हैं उसका कुछ नहीं निकलना फिर भी। फिर है अपने स्थान से वैराग्य, कई बार हम अपना स्थान जो भी है उसके प्रति बड़े पॉजेसिव हो जाते हैं कि ये मेरा स्थान, तो उससे भी वैराग्य आना चाहिए। विकल्प एवं व्यर्थ संकल्पों से वैराग्य। फिर बतलाया कि सुख सुविधाओं से भी वैराग्य, कि अगर चीज हमारे पास है तो हम यूज करें, अगर नहीं है तो हमें उसका गम नहीं होना चाहिए, उन चीजों से भी हमें वैराग्य आना चाहिए। फिर खाद्य पदार्थों से वैराग्य, कई बार और कहीं बुद्धि नहीं जाती लेकिन खाने की चीजों में ही हमारी बुद्धि चली गई, तो वो वैराग्य नहीं हुआ कंप्लीट। फिर है साधारण पुरुषार्थ से वैराग्य, कि हम तीव्र पुरुषार्थी बने। फिर है घूमने फिरने से वैराग्य, कई लोग कहते हैं ना कि हम रिफ्रेश होने के लिए पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। जी जी जी, मतलब आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगी तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा मीनू बहन। जी, हद की सेवाओं से वैराग्य और हद की कामनाओं से वैराग्य, टकराव एवं बदले की भावना से वैराग्य, ये समझाया उन्होंने। तो भक्ति मार्ग से वैराग्य उन्होंने एक और पॉइंट बताया, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी, नहीं तो कहीं छोटी छोटी चीजों में हमारी बुद्धि अटक जाती है। ओम शांति। जी, थैंक यू। कुलदीप भाई जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा जो है हमें राज ऋषि का टाइटल दे रहे हैं, तो राज ऋषि की डेफिनेशन बहुत अच्छी बाबा ने दी। राज माना राज्य अधिकारी और ऋषि माना बेहद का वैराग्य। तो बाबा कह रहे हैं कि दोनों का बैलेंस जब होगा तो हम राज ऋषि कहलाएंगे। तो हम चेकिंग कर सकते हैं कि हम राज ऋषि बने हैं या नहीं बने। एक भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी कहानी आती है। एक राजा जनक जो हुए वो बहुत ही अच्छे राजा हुए हैं, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो राज्य भी करते थे और उनके अंदर बेहद का वैराग्य भी था। तो बाबा हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें भी इस तरह से काम करना है कि हमने फंसना नहीं है इस दुनिया में, अपना राज्य भी करना है और उसमें आकर्षण भी ना हो, बेहद का वैराग्य भी हो। ओम शांति। जी ठीक, तारा बहन बोलिए। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। बाबा जब कह रहे थे कि आसार संसार
अनुभव होता है या अब तक भी कोई सार दिखाई देता है? बाबा क्या कहना चाहते थे वो जब वो ऐसे बोले? ये भाव है उसका, इसमें अभी कुछ इसेंस बचा है क्या? सार बचा है इस संसार में? कुछ भी बचा नहीं है। तो आपको भी वैसे लगता है या अभी भी उसमें कुछ इसेंस बचा हुआ है? थोड़ा बहुत है ना। तो जैसे बाबा का कहने का है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अब चलो भाई, रहा ही नहीं है। देखो सत्युग के सामने ये वाला है क्या कुछ उसमें सार? किसी भी बात में ना सार है, ना रस है, ना कुछ है। और फिर भी आपका मन वहां रम रहा है और वो उस पदार्थों से, उन व्यक्तियों से, या सुख की या उसकी इच्छा रखे हुए है। माना तुमने अभी भी उस दुनिया में सार समझा हुआ है। तो उतना वैराग्य आया हुआ है क्या छोटी छोटी इच्छाओं से भी? ये पूछना चाहता है बाबा। थैंक यू दीदी। दीदी इसमें एक ऐसा छोटा लोकल एग्जांपल दूं? बोलिए बोलिए। जैसे दीदी अपन कोई रिफिल पैक लाते हैं तो पूरा खाली कर लेते हैं, तो उसमें कुछ सार ही दिखता ही नहीं, कुछ सा उसको फेंक ही देते हैं। या फिर बाबा कई बार बोलते हैं कि घर एकदम जर्जरी भूत टूट जाता है, तो अपन उसको दूसरा बनाते हैं ना, उसी जगह पे ठंडा करते हैं, जी इस तरह से। जी और जी। फिर ये भी हो जाता है कि अपने को इससे वैराग इसलिए भी आ जाता है कि अपने को, जैसे हम जाते हैं मान लो कहीं मार्केट में, हमें पता है कि हाँ ये देखा इसका कलर ठीक है, कपड़ा ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ दीदी नॉर्मल लाइफ का, और पता चला कि आगे की दुकान पे और भी ज्यादा अच्छा है, तो वो क्लियर अपने को विजन क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ना अपने को कि सतयुग तो ऐसा है। हम्म। अच्छा, थैंक यू दी। बोलिए सुरेखा बहन, अभी टाइम हो रहा है अपना। बोलिए सुरेखा बहन, आपने माइक अनम्यूट किया है। ठीक है, कविता बहन बोलिए आप। दीदी पापा ने जो 11 पॉइंट्स बताई है, तो ये हम अपना चार्ट भी बना सकते हैं ना, चेकलिस्ट बनाते हुए कि किन बिल्कुल किन चीजों में हमें वो स्टेज हमने प्राप्त की है या नहीं, और उसके लिए कितना हमें पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते, इसीलिए तो देता है ना बाबा कि भाई जो आसुरी आत्माएं हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है स्पेशली, तो उनकी तरफ आपकी रहम की दृष्टि है क्या? बाकियों की तरफ तो लाना आसान है, बट स्पेशली जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है, लेन देन है, या कुछ ऐसे बातें हुई है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे मतलब लौकिक हो अलौकिक हो, तो उनकी तरफ सच में आप रहम की भावना से देख पा रहे हैं क्या? तो समझ सकते हैं। बिल्कुल। चलो फिर अभी समय हो गया है। हाँ पद्मावती सिस्टर, आप देने वाले हैं होमवर्क या हमने देना है? हम्म। किसने देना है? ठीक है, तो कल के लिए होमवर्क क्या लेना है? ये जो 11 पॉइंट दी है ना, उसमें से सबसे पहले हम उसी पे ध्यान देंगे। साक्षीपन की सीट पर रहकर हम अपनी ही चेकिंग करेंगे, उसका आधार रहेंगे ये सारे पॉइंट्स। और एक पॉइंट भी ले लो तो भी चलेगा कि व्यक्ति वैभव से संकल्प मात्र या स्वप्न मात्र भी मेरा लगाव है क्या? साक्षी, परम साक्षी स्थिति पर सेट होकर देखना है, चेक करना है कि किन किन व्यक्तियों से मेरा लगाव है, कौन से वैभव मुझे आकर्षित करते हैं, किसके प्रति मेरे संकल्प ज्यादा चलते हैं।
स्वप्न में मैं क्या देख रही हूँ। बस इतना भी करेंगे ना, बट साक्षी, जैसे दूसरों का देखते हैं ना वैसे अपना ही देखना है। तो ये होमवर्क हम ले सकते हैं कल के लिए। चलो, आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। सभी राज ऋषियों को याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।